1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। Romans 5 chapter 12 to 21 verse, Psalms 52, 53, 54, 55 chapter, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन से 21 वचन और भजन संहिता 52, 53, 54, 55 अध्याय। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हालेलुया फादर गॉड, थैंक यू जीसस, आबा फादर, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तू जीवन की रोटी है, तू परमेश्वर का शब्द है। इस पुस्तक में से जो हम परमेश्वर पढ़ रहे हैं, वो अध्यायों में से, वो वचनों में से तेरे भेद हम पर जाहिर कर पवित्र आत्मा। परमेश्वर का हृदय हमें समझने दे और हमने उसकी योजना में होने के लिए अनुग्रह कर। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में रोमन्स 5 चैप्टर 12 to 21 वर्स। Our God, how excellent is your name. How excellent is your name in all the earth. How excellent is your name in all the earth. Oh God, our Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. Excellent is your name. चैप्टर 5, रोमन्स चैप्टर 5 12 वर्स से आगे पढ़ेंगे 21 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Hallelujah. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one man
So by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. इन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे हिंदी में PSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन से 21 वचन तक। आदम द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। थैंक यू जीसस। Psalms 52, 53, 54, 55 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। David, reproving the spitefulness of Doeg, prophesies his destruction to the chief musician Maschil, a psalm of David, when Doeg the Edomite came and told Saul and said unto him, David is come to the house of Ahimelech. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually. Thy tongue deviseth mischiefs like a sharp razor working deceitfully. Thou lovest evil more than good, and lying rather than to speak righteousness. Selah. Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue. God shall likewise destroy thee forever. He shall take thee away and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah. The righteous also shall see and fear, and shall laugh at him. Lo, this is the man that made not God his strength, but trusted in the
abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. I will praise thee forever, because thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saints. Psalm 53. The general depravity of mankind. To the chief musician upon Mahalat Maschil, a psalm of David. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God. Every one of them is gone back. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread? They have not called upon God. There were they in great fear, where no fear was, for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee. Thou hast put them to shame, because God had despised them. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Psalms 54. David complains of the Ziphims. To the chief musician of Niginoth Maschil, a psalm of David. When the Ziphims came and said to Saul, doth not David hide himself with us? फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Hear my prayer, O God. Give ear to the words of my mouth. For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul. They have not set God before them. Selah. Behold, God is mine helper. The Lord is with them that uphold my soul. He shall reward evil unto mine enemies. Cut them off in thy truth. I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. For he hath delivered me out of all trouble, and mine eye hath seen his desire upon mine enemies. Psalms 55. David complains of his fearful case. To the chief musician on Niginoth Maschil, a psalm of David. First verse say, give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. Attend unto me and hear me. O mourn I mourn in my complaint and make a noise because of the voice of the many enemy, because of the oppression of the wicked, for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. My heart is sore pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. And I said, oh, that I had wings like a dove! For them would I fly away and be at rest. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness. Selah. I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Day and night they go about it, upon the walls thereof mischief also, and sorrow are in the midst of it. Wickedness is in the midst thereof. Deceit and guile depart not from her streets. Ninth
वर्ड से फिर पढ़ेंगे। Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Day and night they go about it upon the walls thereof, mischief also and sorrow there in the midst of it. Wickedness is in the midst thereof, deceit and guile depart not from her streets. For it was not an enemy that reproached me, then I could have borne it, neither was it he that hated me, that did magnify himself against me. Then I would have hid myself from him. But it was thou, a man, mine equal, my guide, mine acquaintance. We took sweet counsel together and walked unto the house of God in company. Let death seize upon them, and let them go down quick into hell. For wickedness is in their dwellings and among them. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. He had delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. God shall hear and afflict them, even he that abideth of old, Selah, because they have no changes. Therefore they fear not God. He hath put forth his hands against such as be at peace with him. He hath broken his covenant. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days, but I will trust in thee. 2 years. How excellent is your name. How excellent is your name in all the earth. La 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 la. How excellent is your name in all the earth. O Lord, our God, how excellent is your name. How excellent is your name in all the earth. भजन संहिता 52, 52 अध्याय, 53 अध्याय, 54 अध्याय, 55 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। प्रधान बजाने वाले के लिए मुश्किल पर दाऊद का भजन। जय दोयग। अदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के घर गया है। 52 अध्याय पहले वचन से, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस तरह के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। सेला। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है।
मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। भजन 14। प्रधान बजाने वाले के लिए महलत के राग पर दाऊद का मश्किल। 53 अध्याय पहले वचन से। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर पितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मश्किल। तार वाले बाजों के साथ। जब जीपियों ने आकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? 54 अध्याय पहले वचन से। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। सेला। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों के बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ दाऊद का मश्किल। 55 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। सेला। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपना पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था, जो मेरे बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था।
हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों के संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, वह सुनकर उनको उत्तर देगा। सेला। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 12 चैप्टर 13 वर्स से 21 वर्स, जजेस 6 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 वचन से 21 वचन, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। इन वचनों के अंदर से जब परमेश्वर हमारे मन के गहरी बात, हमारे जो हमने कभी उसका सामना नहीं किया होगा, ऐसा कुछ परमेश्वर इन वचनों के अंदर से हम पर जाहिर कर सकता है, और वो सामना हम करना है। और उसके बारे में परमेश्वर का वचन जो कहता है, उसको हमने नोट्स में लिख लेना है। उसके अनुसार हमारे जीवन में हमने परिवर्तन लाना है, हमने बदलाव को लाना है, हमने स्वीकारना है बदलाव को। हमने जिद नहीं करना है, हमने स्वीकारना है। चाहे वो कितना भी हमको दर्द सहना पड़े, कुछ भी हमें त्याग करना पड़े, हमने उस वचन को ही महत्व देना है, उसमें ही हमने अपने मन को लगा देना है, और उसके अनुसार हमने अपने आप को चलने देना है, जिद नहीं करना है। ऐसा करते हुए जब हम जाएंगे तो 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने कामों में, अपने राज्य के कामों में उपयोग करता है, और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।